नमस्कार, मैं सरिता सहानी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज मेट्रो। आज हम पहलगांव हमले 22 अप्रैल पर चर्चा करने के लिए एक भाजपा नेता के साथ हैं। इस मामले ने न केवल जम्मू और कश्मीर बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है राजकुमार रत्नेश, भाजपा आरडब्ल्यूए मयूरगढ़ से, जो इस घटना में अपनी राय देंगे। वे हमें बताएंगे कि सरकार और प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है और भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। आइए सुनते हैं राजकुमार रत्नेश जी से इस घटना पर इनका क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो हमारे पहलगाम के अंदर 27-28 उन देशवासियों को, यानी मैं कहूँ उन हिंदुओं को धर्म पूछ करके उन आतंकवादियों ने मौत की घाट चला दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। बड़ा अफसोस होता है जिस जम्मू कश्मीर को पूरे देश से लोग जाकर के सींचते हैं, उनके पेट को भरते हैं, वहां के नागरिकों का पेट भरा जाता है। बहुत बड़ा एक उद्योग, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एक अच्छा उद्योग पर्यटन का, वो उन्होंने खो दिया है। और मैं आपको ये भी बताऊं, इस घटना से मेरे मन में ही एक क्रोध और निंदा का स्वर नहीं फूट रहा है। इस देश की जो भी जब पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, चाहे किसी मुल्ले की सब पार्टी हो, चाहे वो हिंदू की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने इस निंदा की घोर इस घटना की घोर निंदा की है। तो मैं कह सकता हूं, इस घटना को लेकर के पूरा पक्ष और विपक्ष और पूरी संसद, पूरा देश निंदा करता है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। और ये सब ने कहा है मिलकर के, मोदी जी हमें यूं ही न मरवाइए, ये जो पाकिस्तान से घुस करके आतंकवादी हमें मार के चले जाते हैं, हमें ऐसे मत मरने दीजिए। हमने आपको वोट डाल करके दिल्ली देश की राजधानी में, संसद में आपको बिठाया है। आपसे निवेदन भी है, ऐसा मत होने दीजिए। और जब तक आप उस पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कदम नहीं उठाएंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने बड़े प्रेम से आपको चुना है, हिंदुओं की सरकार के नाम पर आपको चुना है। तो मेरा आपसे निवेदन भी है और साथ में मेरा आपके साथ क्रोध भी है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक हिंदू भी हूं। जहां पर हिंदू के धर्म पूछ करके किसी को मार दिया जाए, वहां पर इस प्रकार बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। पहलगांव हमले के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको लगता है यह हमला सुरक्षा बलों के लिए कड़ी चुनौती थी? हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या था कि बहुत दिन पहले यहाँ पे जो शासन लगा हुआ था, वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लंपट व्यक्ति ने वहां पर ये चुनाव को खुलवाया और ये कहा गया कि जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव कराया जाए। मैं उनका नाम लेते हुए भी संकोच नहीं कर रहा, जिनका नाम चंद्रचूड़ था। उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। चंद्रचूड़ जी, देख लीजिए, अगर आज वहां चुनाव नहीं होते तो हमारे हिंदू सुरक्षित होते। अब आपको परमात्मा माफ नहीं करेगा। आपके सख्त परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन आपके साथ बहुत कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि आपने हिंदुओं को नृशंस, हिंदुओं की हत्या के जिम्मेवार आप हैं। सुरक्षा बलों द्वारा इस हमले के बाद क्या कदम उठाए गए हैं? बहुत सारे कदम उठाए हैं और कदम निरंतर वहां पर, अब जैसे कि आपको बताया, 5 चीज में आपको गिनवा सकता हूँ। माननीय मोदी जी ने जो वहां के जम्मू कश्मीर के हमले को लेकर के उसके बाद में जो हुआ है, जैसे कि नदी का पानी रोक दिया, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा और वहां के लोगों को अब वीजा भी नहीं मिलेगा। और दिल्ली से, देश की राजधानी से, जो हमारा दूतावास है उनका, वो उखाड़ करके फेंक दिया गया है। और हमारा जो दूतावास पाकिस्तान में था, वहां के आदमी को बोल दिया गया है कि सारे के सारे जितने भी हमारे एम्बेसडर हैं और उनके मातहत कर्मचारी हैं,
वो सारे सारे देश में आए, अपने देश में आकर के रहें। और जितने भी दिल्ली भारत के अंदर वीजा प्राप्त हैं इनके लोगों के, पाकिस्तानियों के, उनको सबको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। एक ऐसा सख्त कदम उठाया है जो संक्षिप्त बहुत कम समय में उठाया है, ये वास्तव में सराहनीय कदम है। इस घटना के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है? सरकार के प्लान क्या है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं इस देश के प्रधानमंत्री जो है हिंदू की सोच को लेकर के आगे आए हैं और हिंदुओं की बहुत बड़ी आवाज है और ये हिंदू बहुसंख्यक देश भी है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जरूर चिंतित हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ में डोभाल जी को देखा है। जब डोभाल जी उनके साथ चलते हैं तो समझ लीजिएगा बहुत बड़ा कोई कदम उठाने वाला है। आपके विचार से इस हमले का स्थानीय नागरिकों के रोजगार पर क्या असर पड़ा? सरकार ने इस घटना के प्रभावित परिवारों के लिए क्या योजना बनाई है? अभी तो सिर्फ सरकार ने संवेदना ही व्यक्त की है उन परिवारों के प्रति जो 27 हमारे भारतीय पूरे देश में से हिंदुओं को मारा गया है। अभी संवेदना व्यक्त की है और उनके बारे में सरकार सोच भी रही है। और बड़ा दुख के साथ ये भी बताना पड़ता है, एक उसमें एक ऐसी बच्ची भी थी जिसकी सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी, जब उसको मारा गया तो उस बच्ची ने ये भी कहा था कि तुमने मेरे पति को तो मार दिया, तुम मुझे भी मार दो। तो उस नीच निकम्मे व्यक्ति आतंकवादी ने कहा था नहीं, आप मोदी को जाकर के बताइए नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बहुत पुराना हमारे भागवत में, गीता भागवत में लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान तेरा दिन अब खराब है, तेरे दिन उल्टे गिनती हो चुके हैं, या तो तुझे खत्म होना पड़ेगा या हिंदुस्तान में मिलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस घटना से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई राजनीति अपनाई जानी चाहिए? नहीं, सर्वदल, जितने भी सब दल हैं दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, पार्लियामेंट में, सबकी एक ही आवाज, एक ही नारा कि अब उस घटना के प्रति जो निंदा व्यक्त की है और उन आतंकवादियों के प्रति कड़े से कड़ा सख्त रवैया अपनाया जाए, ये देश के प्रधानमंत्री को सर्वदल बैठक में कह दिया गया है। हम एक बार फिर राजकुमार रत्नेश जी का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीतियों को इस तरह के हमलों से भविष्य में रोका जा सकेगा।